हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिप्नोसिस, सम्मोहन। हिप्नोसिस या सम्मोहन, ये जो वर्ड है इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हमारे भारत में काफी फैली हुई है। हिप्नोसिस का मतलब या सम्मोहन का मतलब बहुत से लोग सिर्फ एक ही जानते हैं कि हम किसी को काबू में कर लेंगे, हम उसके साथ काबू में करके कुछ भी गलत काम करा लेंगे या हम उसको कुछ हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये सरासर गलत बात है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि जो हिप्नोसिस है या जो सम्मोहन विज्ञान है, ये पूरी तरीके से एक साइंटिफिक प्रूफ है, एक साइंस है, एक विज्ञान है। आखिर इस तरह की भ्रांति जो हमारे समाज में फैली हुई है सम्मोहन के लिए, इसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ा है। क्योंकि जो ये सम्मोहन एक जो काम जो करता है, ये अपने आप में अद्भुत है, यूनिक है। इससे बहुत सी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। आज की तारीख में हम देखते हैं कि बहुत से लोग को फोबिया की प्रॉब्लम है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को जानवर से डर लगता है। छोटे छोटे हम अगर उदाहरण देखें तो नॉर्मली कोई व्यक्ति है, उसको किसी को कुत्ते से बहुत डर लगता है, कोई सिगरेट बहुत पीता है, वो चाहता है छोड़ना चाहता हूं, मगर उसको ऐसी हैबिट हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो चाह कर भी नहीं छोड़ पाता है। कोई बहुत से लोग पान गुटखा खाने में हैबिचुअल हो जाते हैं, वो अपनी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं मगर वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो निकोटीन है, जो नशा है, वो उनको अपने में दबाए हुए है। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि हिप्नोसिस एक इतनी अच्छी प्रक्रिया है, अगर इसका उपयोग करें तो हम समाज में आई हुई काफी गंदगी, जिसको हम कह सकते हैं, काफी गंदगी जो आ चुकी है, उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल लोग बीमार शरीर से नहीं है, मन से ज्यादा है। यदि हमने मन को सही कर लिया, यदि हमने मन को साध लिया, तो जो 90% जो बीमारियां हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी ब्रेन से रिलेटेड है। आजकल कैंसर बहुत से लोगों को हो जाता है, गुटखा खाते हैं कैंसर हो जाता है, शराब पीते हैं घर बर्बाद हो जाता है, बहुत से लोग को भड़का दिया जाता है, वो आतंकवादी बन जाते हैं, या बहुत सी ऐसी क्रियाएं वो करने लग जाते हैं जिससे समाज को नुकसान होता है। यदि उनको प्रॉपर उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, उसके बाद उनके मन में जो कचरा भर दिया गया है, उस कचरे को यदि हम निकाल दें तो समाज बहुत ही सुखी हो जाएगा। तो उसके ही मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स बताना चाहूंगा इस सेशन में और आने वाले अनेक वीडियो में, जो कि मैं डे बाय डे जैसे जैसे टाइम मिलेगा बनाता जाऊंगा। पहली बात आती है कि हिप्नोसिस क्या है, ये काम कैसे करता है। अभी मैं इस वीडियो में आपको एक छोटा सा इंट्रो दूंगा और डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या है। देखिए, हिप्नोसिस जो होता है वो हम डेली रूटीन में करते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब कोई काम हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं और वो हमारे बात को मानता है, उस कार्य को करता है, बस वही हिप्नोसिस है। जैसे उदाहरण, यदि एक माँ है, वो अपने बच्चे को बोलती है कि मेहमान घर में आने वाले हैं तो मस्ती मत करना। वो जानती है, जो उनकी बच्ची है, कि मुझे मस्ती नहीं करना है, मेहमान आते हैं। मगर जो बच्ची होती है, बच्चे का स्वभाव चंचल होता है, वो भूल जाते हैं कि मम्मी ने मुझे कुछ समझाया था, वो मस्ती करने लग जाते हैं। माँ जैसे ही आग दिखाती है, बच्ची बिल्कुल अलर्ट हो जाती है कि माँ ने मेरे को समझाया था, बच्ची चुप हो जाती है। ये क्या है? यही हिप्नोसिस है। हमारे द्वारा किए गए कार्य को
जब कोई व्यक्ति फॉलो करता है उसको ही हिप्नोसिस कहते हैं। अब बात आती है जैसे शराब को छुड़ाना है तो हिप्नोसिस करके उस व्यक्ति को उससे शराब छुड़वाई जा सकती है। तो ये बात आखिर उसके मन में बैठ कैसे जाती है कि मेरे को शराब पीना है। ये एक मन की बीमारी है, ये शरीर की बीमारी नहीं, कोई नशा नहीं होता है। जो चीज होती है, हर चीज कंट्रोल एक ही चीज से होती है, माइंड से होती है। सारी नसें शरीर की एक ही जगह जाती है, माइंड में जाती है। जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता है माइंड देता है। यदि माइंड में ये कोडिंग कर दी जाए कि इसको व्यक्ति को शराब नहीं पिलाना है तो माइंड ऑर्डर ही नहीं करेगा। जब माइंड ऑर्डर नहीं करेगा वो शराब नहीं पिएगा, या वो स्मोकिंग नहीं करेगा, या वो गुटखा नहीं खाएगा, या वो अफीम या जो भी चीज है जो लेता है वो नहीं करेगा। तो ये सब कैसे होता है? छोटा सा एक बात समझाना चाहूंगा कि हमारा जो मन है वो दो भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके बीच में एक परत होती है। कॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है? कॉन्शियस माइंड का जो काम होता है वो केवल इतना सा होता है कि वो जो भी चीज आती है उसमें तर्क वितर्क करता है, उसको फाइंड आउट करता है ये ठीक है या नहीं है, ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है। वो हर चीज में तर्क वितर्क करता है। और इसकी जो क्वांटिटी होती है सबकॉन्शियस माइंड की, वो ओनली 10% होती है, 10% होती है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड जो कि 90% कैप्चर किया होता है। उसका काम केवल होता है एक्सेप्ट करना। जो कॉन्शियस माइंड ने कह दिया कि हाँ ये ठीक है, तो वो जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड में बात फिट हो जाती है कि ये बात ठीक है। जो झिल्ली है, जो बीच में एक परत है, उससे वो बिल्कुल क्रॉस होकर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फ्रंट में हमारा कॉन्शियस है, बैक में हमारा सबकॉन्शियस है, बीच में एक झिल्ली है, एक परत है। जैसे ही कॉन्शियस माइंड कहता है इट इज ओके, देन वो जो बात होती है वो परत के सेकंड तरफ आती है जिधर सबकॉन्शियस है, वो सबकॉन्शियस में फिट हो जाती है। यदि कोई कहता है, दोस्तों में आप देखते हैं जब एक ही चीज को बार बार दोहराई जाएगी तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगी। यदि आप दोस्ती यारी में रोज सिगरेट पीते हैं, आप 1 दिन पियेंगे, 2 दिन पियेंगे, 3 दिन पियेंगे, 4 दिन पियेंगे, 5 दिन पियेंगे, 7 दिन, 15 दिन, पहली बार एक ही पफ मारता है व्यक्ति, दूसरे दिन थोड़ी ज्यादा मारता है, तीसरे दिन ज्यादा मारता है। वो जो चीज है, जो प्रक्रिया है, वो कंटिन्यूस डे बाय डे बार बार करने लगा है तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके गिर गया स्मोकिंग इज अ गुड हैबिट। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करना जानते हैं। बस जहां सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि इट इज अ गुड हैबिट, तो भले ही वो गलत भी होगा, वो पफिंग करेगा, वो स्मोकिंग करेगा, तो व्यक्ति के मन में उस सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई गलत बात को हम कैसे हटाएं, यही प्रोसेस तो हिप्नोसिस है। तो फ्रेंड्स, मैं और भी आगे आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा और आपको टिप्स बताऊंगा हिप्नोसिस की, कि इसको आप कैसे और अच्छे से डे रूटीन में इसको फॉलो करके आप काम कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।